फूल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं लोगों, एक ही मुसल्ले पर। दुनिया का कोई मुसल्ला ऐसा नहीं जिस पर बैक वक्त दो इमाम खड़ा हो सके। अगर एक वक्त में मस्जिद के मेहराब के अंदर वहां मुसल्ला बिछा हुआ है और इमाम ने नमाज पढ़ा दी, ईद की नमाज, और दूसरी नमाज अगर उसी जगह पे पढ़ाई जाए तो वो जगह पर जहां इमाम एक बार पढ़ा चुका वहां पे दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। थोड़ा मुसल्ला हटा के एक जगह पर एक ही नमाज दो बार इमाम नहीं पढ़ा सकता, जगह बदलेगा, इमाम बदलेगा। अगर जोहर की नमाज पढ़ा दिया मुसल्ले पर, एक इमाम खड़ा हो गया तो इमाम एक रहेगा, दो नहीं। दुनिया का हर जगह यही कानून है। एक जगह पे अगर दो नमाज की जरूरत भी पड़ गई, इमाम बदलेगा, जगह बदलेगी, न इमाम वो रहेगा न जगह वो रहेगी। मगर एक ऐसा मुसल्ला है, एक ऐसा मुसल्ला है जहां न जगह बदली, न इमाम, न नमाज का वक्त बदला, न इमाम बदला, न जगह बदली। मुसल्ला एक, इमाम दो। आप सोच रहे होंगे या अल्लाह वो कैसा मुसल्ला है कि एक ही मुसल्ले पर दो इमाम। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अगर आप खाने काबा में चले जाओ, मुसल्ले पर एक इमाम होगा। मस्जिद नबवी में चले जाओ, मुसल्ले पर एक इमाम होगा। गौसे आजम के महफिल में चले जाओ, उनके मज़ार पाक पे जाओ, मस्जिद में एक इमाम होगा। दुनिया की कितनी बड़ी मस्जिद हो, चाहे वो अक्सा हो, चाहे मस्जिद नबवी हो, चाहे मस्जिद हराम हो, हर मस्जिद का इमाम एक मुसल्ले पर एक वक्त खड़ा होगा। मगर एक ऐसा वाहिद मुसल्ला है कि नमाज का वक्त एक है, मुसल्ला एक है, मगर इमाम दो है। आप कहोगे वो कौन सा मुसल्ला है जिस पर दो इमाम खड़ा है? जरा वो दो इमाम का नाम तो बता दो, तो मैं आपसे कहूंगा एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है। देखो, पुश्त में नवासा है, बंदगी में नाना। जिंदाबाद, जोर से बोलिए। एक ही मुसल्ले पर, मुसल्ला एक, इमाम दो। एक इमाम हुसैन जो शहीदों का इमाम है, और एक मुस्तफा जाने रहमत। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है। देखो, पुश्त पर नवासा है, बंदगी में नाना है। और कमाल तो आला हजरत ने कर दिया, कमाल तो आला हजरत ने कर दिया, और सुन्नियों को बेखौफ जीना सिखा दिया। कहा है, सुन्नियों सुनो, तुम वो खुश नसीब उम्मत हो कि तुम्हें अल्लाह ने दो शख्सियत जमीन पर ऐसी दी है। एक अगर रसूल आजम है तो दूसरा गौसे आजम है। एक वो नबी जो तमाम अंबियाओं का इमाम है, तो मेरा गौस तमाम औलिया का इमाम है। नबी की उम्मत इतनी ज्यादा कि अगर जन्नत में 120 सफ़ें लगे, जन्नत में 120 सफ़ें लगेंगी। 120 सफ़ों में 40 सफ़ें 1,24,000 कमोबेश अंबिया की उम्मत की होगी, और 80 सफ़ें इस नबी की उम्मत की होगी। अब बात के उलमा फरमाते हैं, अगर जन्नत में मुरीदों के सफ़ लगे, जरा बोलो भाई, अगर मुरीदों के सफ़ लगे तो 120 सफ़ों में 40 तमाम पीरों के मुरीद की सफ़ है, और सिर्फ गौस के मुरीदों की 80। वो रसूल आजम है, ये गौसे आजम है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छा लम्हा नासिर साहब। गौसे आजम है, वो रसूल आजम है। आप देखते चले दोनों शख्सियत अल्लाह ने सुन्नियों को दिया। जी जी। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के दो ही तरीके हैं, या रोता हुआ होगा या खामोश। रोता हुआ पैदा हुआ तो घर वाले हंस रहे हैं, हमने कहा ये रो रहा है, तुम हंस क्यों रहे हो? लड्डू बांटा जा रहा है। बच्चा अगर खामोश पैदा हुआ तो घर वाले रो रहे हैं, हमने कहा भाई आप रो क्यों रहे हो? बच्चा खामोश हो तो घर वाले रोते, बच्चा रोता हो तो घर वाला हंसता है। हमने घर वालों से पूछा ये रो रहा है, तुम हंस क्यों रहे हो? तो घर वालों ने कहा रोना जिंदगी की अलामत है। वाह 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 वाह। रोना जिंदगी, चाहे रात की तन्हाई में हुजरे में हो या खुले मैदान में हो, रोना जिंदगी की अलामत है। कभी कभी सोहराब भाई नात पढ़ते पढ़ते रोते। जिंदगी की अलामत है रोना। और जो बच्चा खामोश हुआ, घर वालों ने कहा खामोशी मौत की अलामत है। खामोशी मौत की अलामत। तो बच्चा दो ही तरीके का पैदा होगा, या जिंदगी लेकर या मौत। जो जिंदगी लेकर आएगा वो रोएगा, और जो मौत लेकर आएगा वो खामोश रहेगा। मगर मेरे नबी जब पैदा हुए ना रोते हुए ना खामोश, नबी पैदा हुए ना रोते हुए ना खामोश। हमने कहा मौला ना रो रहे ना खामोश, कहा हर बच्चों से अलग है ये बच्चा, कानून भी अलग होगा। मौला महबूब किस हाल में पैदा होगा? कहा सजदा करते हुए, पेशानी सजदे में। रब्बे हबली उम्मती, दुआ रब उम्मत को बख्श दे। पहली दुआ नबी की, उम्मत को बख्श दे। पैदा हुए सजदा करते हुए, न रोते हुए न हंसते हुए। वो रसूल आजम है जो पैदा हुए इबादत में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में। अब ये गौसे आजम जब ये पैदा हुए, ना रोते हुए ना हंसते हुए ना खामोश, बल्कि रोजे की हालत में। वो भी इबादत, ये भी इबादत। नमाज रोजे से अफजल, तो वो नबी भी गौस से अफजल। जब नबी अफजल, उनकी इबादत भी अफजल। अब गौसे आजम पैदा हुए रोजे की हालत में। दोनों को जब देखा आला हजरत ने, जरा बोलिए, कहा सुन्नियों ये दोनों तुम्हें मिल गए, तुम्हें तो मजा आ गया। हमने कहा हुजूर कैसे? कहा सजाया करो महफिलें। जब रबीउल अव्वल की महफिल, रबीउल अव्वल की महफिल इन सुन्नियों ने सजाया, तो रबीउल अव्वल की महफिल को आला हजरत ने जब देखा तो कहा वाह। जरा बोलिए ना आप भी, वाह। क्या वाह है आला हजरत का। हलचल साहब, आला हजरत ने रबीउल अव्वल देखा तो क्या कहा? वाह, क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा। वाह, क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। जब देखा रबीउल अव्वल, हजरत छोड़ दीजिए हलचल भाई को, इनसे तो काम है, थोड़ा पीछे आ जाए। हलचल भाई जरा जो गौर, आप नाज़िम में, आपके सर पे बहुत जिम्मेदारी है। जलसा पूरा कामयाब कराना आपके हाथ में है कि नहीं? मैक ले लीजिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप भी जोर से बोलिए। हाँ, मैं बिल्कुल नई गुफ्तगू करूंगा हजरत, नुक्ता नया, बात नई, तो दिमाग भी हाजिर रहना। तकरीर एक हो, एक वक्त में, दो नहीं, है कि नहीं? जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। गौसे पाक, रसूल पाक, दोनों को देखा रसूल ने, मेरे आला हजरत ने।
जब 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 रसूल आजम की महफिल देखी, वाह क्या जूदो कर्म है, शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और जब इस मोहल्ले के सुन्नियों ने जश्न गौसुल वरा सजाया तो आला हजरत की रूह ने कहा, वाह क्या मर्तबा है, वाह क्या मर्तबा है, गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हमने कहा फाजिल बरेलवी से, हुजूर यहां भी वाह और वहां भी वाह। बोले ये सुन्नियों का मुकद्दर है। वाह वाह वाह, तुम ये महफिल सजाते रहो, तुम्हारी यहां भी वाह, कब्र में भी वाह, हश्र में भी वाह। वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वाह। 72 फिरकों ने देखा तो बोले, आह ये क्या किया, रबीउल अव्वल शिरक है, गौसुल वरा, आला कहते ना, सुन्नियों तुम कहो वाह, तुम कहो वाह। हमने कहा फाजिल बरेलवी से, हुजूर इतना बड़ा दावा, क्या मजार पर तो लोग जाने के लिए मना कर रहे हैं, गौसे पाक के मजार पे मत जाओ। मेरे आला हजरत ने कहा, अरे दुनिया की क्यों सुनते हो, कुरान की सुनो। हमने कुरान से पूछा तो कुरान ने कहा, ये लोग मजार पे मत जाओ कहते, हम कहते मजार पर आओ। दुनिया कहती है मजार पर न जाओ, कुरान कहता मजार पर आओ। हमने कहा हुजूर कोई अशार हो तो सुना दें, कुरान की इस आयत की तफसीर हो जाए। फरमाते हैं तो सुनो, काबा से अगर तुरबते शे फाजिल है, क्यों बाईं तरफ उसके लिए मंजिल है। अच्छा है भाई, अच्छा है। ये आला हजरत का शेर है, हलचल सीवानी का नहीं, सोराब कादरी का नहीं, नासिर रजा खान का नहीं, ये उसका कलाम है जो इमामुल कलाम है, जो कलामों का बादशाह है, ये उसका कलाम है। फरमाते हैं काबा से तुरबते शे फाजिल है, क्यों बाईं तरफ उसके लिए मंजिल है। आला हजरत पूरी दुनिया से सवाल कर रहे हैं, तुम कहते हो काबा में जाओ मगर मजार पे ना जाओ, रसूल के मजार पर ना जाओ, काबा में जाओ। अच्छा ये बताओ, अफजल जो चीज है वो दाएं जानिब होती है, ये बाएं बाएं जानिब। तो हर आदमी ये कहेगा अफजल चीज दाएं जानिब। खाना कौन से हाथ से खाते, आपको मालूम नहीं है? हाँ तो बोलिए। पानी दाएं हाथ से, रसगुल्ला दाएं हाथ से, बिरयानी दाएं हाथ से, हलवा दाएं हाथ से। क्यों? अच्छी चीज है सीधे हाथ से, अफजल है ये। अब उल्टे हाथ से क्या करते हैं आप जानते हैं? ये मफजूल है। मस्जिद में कदम पहले दाया, अफजल है दाया, बाएं से। आला हजरत से किसी ने पूछा आंखें दोनों में से कौन सी अफजल? कहा हर चीज दाया बाएं से अफजल, आंख दाई बाएं से अफजल, कान दाया बाएं से अफजल, हाथ दाया बाएं से अफजल, पैर दाया बाएं से अफजल। अच्छा अगर अफजल चीज दाएं तरफ है और मफजूल बाएं जानिब, तो काबा तमाम कायनात से अफजल नहीं। अफजल क्या है? तुरबते पैगंबर, वो मिट्टी जो हुजूर के जिस्म अतहर से लगी है। गुंबदे खजरा में सरकार आराम फरमा रहे हैं, और गुंबदे खजरा में जो मजार है नबी का, मजार के अंदर जो मिट्टी है, वो मिट्टी जो जिस्म अतहर से लगी है। जिस्म अतहर की बात नहीं, मिट्टी की बात हो रही है। जरा गौर से सुने, जिस्म अतहर तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते,
वो मिट्टी जो जिसमें अथर से लगी है वो मिट्टी तमाम कायनात से अफजल, यहां तक के अर्शे मुअल्ला से भी अफजल। अल्लाह 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 अल्लाह। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जब तमाम कायनात से अफजल तो काबा भी कायनात में दाखिल, अच्छा है भाई। काबा भी कायनात में दाखिल तो काबे से भी वो मिट्टी अफजल। अब फाजिल बरेलवी कहते हैं अगर तुरबते पैगंबर अफजल है तो अफजल चीज तो सीधे तरफ होती है, यहां कानून बदला क्यों? अफजल बाएं जानिब है गुंबद खजरा, काबा दाएं जानिब है। दुनिया की हर मसाजिद में दाएं तरफ नमाज पढ़ना ज्यादा सवाब, मगर मस्जिद नबवी में बाएं जानिब पढ़ना ज्यादा सवाब। अच्छा फलसफा, अच्छा है ये फलसफा। क्यों तुरबते पैगंबर बाएं जानिब है। अच्छा है, बहुत अच्छा। उस मस्जिद में काबा ना देखो, काबे का जो काबा है वो देखो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। फाजिले बरेलवी ने बहुत अच्छे बरेली से पुकार के कहा हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखे। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखे। अब देखिए क्यों है बाएं जानिब। नींद तो नहीं आ रही आप? अरे भाई बोलिए ना, नींद नहीं आ रही ना? आप खाली खामोशी से सुन ले, बस हो गया काम हमारा। अभी हलचल शिवानी ने कहा ना कि नात सुनने से इश्क ज्यादा होता है ना? तकरीर सुनने से नस्लें बेदार रहती है कि नहीं? अकीदा मजबूत होता है। अब मैं अकीदा दे रहा हूं आपको। तुरबते पैगंबर बाएं जानिब, काबा दाएं जानिब, दाया अफजल है बाएं से। होना यह चाहिए था सोहराब भाई कि गुंबदे खजरा दाएं जानिब होता और काबा बाएं जानिब होता, मगर यहां कानून बदला हुआ है। अरे यही नहीं, कई जगह कानून बदला है नबी के लिए रब ने। हर पाक चीज उसने पहले पैदा की, नापाक चीज को बाद में बनाया। पाक पहले, ये उसकी कुदरत है, उसका कानून है। पाक पहले, नापाक बाद में। सूरज की रोशनी पाक करती है, मिट्टी पाक करने वाली चीज है, पानी पाक करने वाला, खून नापाक, पेशाब नापाक, उसने पानी पहले पैदा किया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खून बाद में, बहुत अच्छे। क्योंकि खून है नापाक। अगर जिस्म से निकल के जहां बह जाए, अंदर जब तक है पाक, बाहर निकल के बह जाए, जहां जहां से बहे वो जगह को नापाक करती चली जाए। पेशाब अंदर है पाक, जैसे ही बाहर निकले नापाक। अब उसको पाक करने के लिए तीन चीज अल्लाह ने बनाया, पानी, मिट्टी, सूरज की किरण, रोशनी। मगर इन तीनों को पहले बनाया, नापाक को बाद में बनाया। उसकी कुदरत है, गुमराही को बाद में बनाता, हिदायत को पहले। अच्छा, ये उसकी आदत है। हादी पहले होगा, गुमराही बाद में, ताकि गुमराह हो तो हादी मौजूद रहे। पाक पहले, नापाक बाद में, हादी पहले, गुमराही बाद में। ये कानून है। मगर हमने आलम तखय्युल में सवाल किया, ऐ मेरे रब, कानून तो तेरा ये है, पाक पहले होगा, नापाक बाद में, हादी पहले होगा, गुमराहियत बाद में। मगर एक जगह मैंने देखा गुमराही पहले, हादी बाद में। पूछा कहां? हमने कहा आदम बाद में, शैतान पहले। शैतान है गुमराहियत, आदम है हादी। सोच है, सोच बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मौला जब कानून ये है कि हर जगह हादी पहले हो, गुमराही बाद में हो, तो फिर यहां आदम बाद में क्यों?
शैतान पहले क्यों? शैतान को बाद में होना चाहिए था, आदम को पहले होना चाहिए था। मेरे रब ने जवाब दिया, अरे ये तेरी सोच की कमी है, मेरा कानून अटल है। हर जगह मैंने हादी पहले बनाया है, गुमराही बाद में बनाया है, पाकी पहले बनाया है, नापाकी बाद में बनाया है। यहां भी हमने हादी पहले बनाया। ये तेरी गलत फहमी हो गई कि तूने आदम को पहला नबी मान लिया। आदम पहला नबी नहीं है, कुन तो नबिया, आदम से पहले मेरा महबूब नबी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अरे यार सलाम अलैकुम, क्या तकरीर किया यार, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, खुदारा बोलिए नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नत कमेटी। माशाअल्लाह। अल्लामा नासिर साहब जवाब। सुभान अल्लाह, माशा, आई लव यू। ये ऐसी बस्ती है। आई लव यू बोलना है गुलाम भाई, सेम टू यू बोलना, आई लव यू। ये पहचान है मोमिनों की। जी, वो फासिकों की पहचान है जो लड़कियों को देख के आई लव यू कहती है। मोमिनों की तो ये पहचान है, कुरान देखे तो कहे आई लव यू। किसी आलिम को देखे तो कहे आई लव यू, शायर को देखे तो कहे आई लव यू, नमाज को देखे तो कहे आई लव यू। ये मोमिन की अलामत है। बेशक बेशक। बाबा बोलो सुभान अल्लाह। आई लव यू लफ्ज गलत नहीं है, मौका और महल गलत हो तो गलत हो। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? तो सोराब भाई अगर हमसे कह रहे हैं आई लव यू तो ये लफ्ज गलत नहीं है। आलिम से मोहब्बत करना, मेरे नबी ने कहा ना ये मेरा नाइब है। तो मैं कहां पे था बताइए आप लोग? भूल गए? बिल्कुल याद है मुझे। पहले यहां भी मैंने हादी बनाया, यानी आदम पहले नबी नहीं है, मेरा महबूब पहला नबी है। हमने कहा मौला महबूब पहले नबी है? कहा दुनिया में हमने तो देखा 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए हैं नबी। कहा यही तो तेरी सोच में कमी है, तू मेरे नबी को, मेरे महबूब को दूसरे बंदे की तरह क्यों देख रहा है? हट के देख। मौला तू हटा के दिखा, जरा बोलिए। मैं हट के देखूंगा, तू हटा के दिखा। कहा हर बंदा एक ही बार पैदा होगा और एक बार मरेगा। जो एक बार पैदा हो गया वो दोबारा पैदा नहीं होगा। बंदा ही नहीं, हर मखलूक एक बार पैदा होगी। अला लहुल खल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह वो है जो दो तरीके से खल्क करता है कायनात को। एक अम्र के जरिए, हुक्म के जरिए, कौन हो जा, मखलूक हो जाती है। और दूसरा बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता। सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन फखलकना अलकता मुज़गतन फखलकना मुज़गता इज़ामन फकसौना इज़ाम लहमन सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर। इंसान को 9 महीने में बनाया, मगर आसमान को 9 महीने में नहीं। कौन हो जा, आसमान हो गया। मौला कौन कौन सी मखलूक कुन की है तेरी? पढ़ कुरान। वश्शम्सि वदुहाहा वल-क़मरि इज़ा तलाहा वन-नहारि इज़ा जल्लाहा वल-लैलि इज़ा यग़शाहा वस-समाइ वमा बनाहा वल-अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। वश्शम्सि वदुहाहा, चमकते हुए सूरज की कसम। वल-क़मरि इज़ा तलाहा, उस चमकते हुए चांद की कसम जो सूरज के पीछे आया। यानी सूरज कुन की मखलूक, मगर चांद से पहले बना सूरज, सूरज से के बाद बना चांद। तो मेरे रब ने कहा सुनो, कुन की मखलूक में जो पहले बनता है वो ज्यादा ताकतवर होता है बाद वाले से। तो चांद सूरज के मुकाबले में कम ताकतवर। चांद की रोशनी का सूरज मोहताज नहीं, सूरज की रोशनी का चांद मोहताज।
सितारे चांद के बाद बना, चांद की रोशनी का सितारा मोहताज, सितारे की रोशनी का चांद मोहताज नहीं। तो ये कुदरत है मेरी बंदो, कुन की मखलूक बतदरीज वाली मखलूक से ज्यादा ताकतवर, उसमें भी जो पहले बने वो बाद वाले से ज्यादा ताकतवर। हमने कहा मौला फिर कुन की मखलूक में पहला कौन? तूने बता दिया, सितारे से पहले चांद, चांद से पहले सूरज, सूरज से पहले कहा सूरज से पहले कुन की मखलूक को देखेगा तो जो पहले बनेगा बाद वाले पर हुकूमत करेगा। चांद पर सूरज की हुकूमत, सितारों पर चांद की हुकूमत, मगर सूरज से पहले मैंने अपने नूर से अपने महबूब को बनाया। अब अगर ये सूरज डूब जाएगा तो नबी कहते पलट, तो इसको पलटना होगा। क्यों? क्योंकि नबी से पहले की मखलूक। अगर नबी चांद से कह दे टुकड़े हो जा तो होना पड़ेगा। मतलब क्या निकला? चांद और सूरज की हुकूमत नबी पर नहीं चलेगी, क्योंकि नबी पहली मखलूक है। चांद और सूरज बाद की, तो नबी की हुकूमत रहेगी। आला हजरत ने सवाल फिर इसका फैसला फरमा दिया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले। जरा बोलिए कुदरत रसूलुल्लाह की। अब मुस्तफा जाने रहमत वो मखलूक हैं जो 2 बार पैदा हुए और बाकी सारी मखलूक एक बार। हलचल साहब, सारी मखलूक एक बार, सिर्फ मेरा नबी 2 बार। पहली बार ला मकाम है, अव्वलु मा खलक अल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी। महबूब खुद कहते हैं मैं सबसे पहले अल्लाह के नूर से पैदा हुआ। कहां? ला मकाम है महबूब, ला मकाम है। हमने आलम तखय्युल में कहा मौला आसमान को तूने पैदा किया मकान में, जमीन को मकान में, सूरज को मकान में, चांद को मकान में, सितारे को मकान में, कायनात को मकान में, नबी को ला मकाम है। क्यों कहा? इसलिए ताकि कायनात की कोई चीज नबी पर एहसान न जता सके। मैं ना होता तो तुम पैदा होके कहां रहते, मगर नबी का एहसान सब पर। अगर सूरज चांद सितारे इंसान पर एहसान दिखाए, हमें देखना होगा, नबी नहीं देखेंगे। तू नहीं था तब भी मैं मौजूद था, मैं तेरे होने का मोहताज नहीं। तो पहली बार ला मकाम में और दूसरी बार 12 रबीउल अव्वल को मकान में। अब आदमी जब दुनिया से जाएगा तो एक वक्त में वो एक जगह रहेगा, या यहां या कब्र में या मजार में। मखलूक एक बार आई, एक बार चली गई। जो यहां है उसकी कब्र नहीं, जो कब्र में है वो इस महफिल में नहीं। वाहिद मेरे नबी ऐसे हैं कि गुंबदे खजरा में मजार भी है और हमारे साथ यहां मौजूद भी है। और फिर ताजुश शरिया ने फैसला किया, मेरे ताजुश शरिया ने फिर फैसला किया यहां क्यों है हम में मौजूद। इसलिए जहां बानी अता कर दी, हरी जन्नत हिबा कर दी। हमने कहा पीरो मुर्शिद दूसरे नबी जन्नत देंगे तो क्या वो खाली होगी? क्या नबी खाली देंगे ही नहीं, भरी जन्नत देते हैं नबी। ताजुश शरिया मेरे नबी भरी जन्नत देंगे तो क्या जन्नत इस वक्त खाली है? नहरें वहां, लहरें वहां, हूर वहां, गिलमा वहां, हर चीज जन्नत में। कहा हो फिर भी खाली। चल भाई, हूरे हैं जन्नत खाली, नहरें हैं जन्नत खाली। जब नबी कदम रखेंगे जन्नत भर जाएगी।
शरिया अब भरने के बाद उम्मत को देंगे। कहा जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। हुजूर क्या आज खाली है? कहा खाली ना होती तो मेरे दादा ये थोड़ी कह जाते, अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नत है। जन्नत खुद मदीने पे निसार है, क्यों? भरने वाला वहां है। तो मैं कह रहा था काबा राइट साइड में, गुंबदे खजरा लेफ्ट में। फैसला आला हजरत ने नहीं किया, सिर्फ सवाल पूछा। तुम कहते हो नबी ये नबी वो, बताओ 72 फिरके वालों, जब राइट साइड की चीज अफजल है, लेफ्ट की मफजूल है, तो काबा अफजल नहीं तुरबते पैगंबर अफजल, वो क्यों नहीं यहाँ राइट में है, लेफ्ट में क्यों है? जब ये सवाल पूछा तो हर फिरके वाला हाथ जोड़ के खड़ा है। अगर हम जवाब देने के काबिल होते तो हजरत ही क्यों होते? अरे हम जवाब नहीं दे सकते, तभी तो आपको आला हजरत कहा। हुजूर हम हजरत हैं और हजरत जवाब नहीं देते, आला हजरत आप हैं, जवाब आप दें। अब फाजिल बरेलवी जवाब दे रहे हैं, बहुत गौर से सुनिए। फाजिल बरेलवी अब जवाब दे रहे हैं, काबा से अगर तुरबते शे फाजिल है, क्यों बाईं तरफ उसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में मैं इसी तलाश में निकला कि आखिर ये क्यों है दाएं जानिब, क्यों है गुंबदे खजरा बाएं जानिब? अफजल है तो राइट में होना। अब इस फिक्र में हमने अपने जिस्म से पूछा, ऐ जिस्म बता, तेरे पास दो हाथ है, अफजल कौन सा मफजूल कौन सा? सीधे हाथ ने कहा मैं अफजल हूं बाएं से, सीधे पैर ने कहा मैं अफजल हूं बाएं पैर से, सीधी आंख ने कहा मैं अफजल हूं बाएं आंख से, सीधे कान ने कहा मैं अफजल हूं बाएं कान से। फाजिल बरेलवी फरमाते ऐ हाथ ये बता, तू अफजल है बाएं हाथ से, सीधा तू है बायां से अफजल है। अगर ये टूट जाए तो क्या बायां काम नहीं करेगा? तो सीधा बोला मैं टूट जाऊं, टुकड़े टुकड़े हो जाऊं, हड्डियां चूर चूर हो जाए, बाएं पे फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे पैर से फाजिल बरेलवी ने पूछा, अगर तू लंगड़ा हो जाए तो बाएं की चाल पे कोई फर्क? बोला ना। सीधी आंख से पूछा, तू अंधी हो जाए तो बाएं की बीनाई में कोई फर्क? बाएं ने कहा ना। सीधे कान से पूछा, तू बहरा हो जाए तो बाएं की सुनाई में कोई फर्क? कान ने कहा ना। फिर फाजिल बरेलवी ने पूछा, अरे दायां हाथ, दायां पैर, दाईं आंख, फिर तू किस चीज में अफजल है? अफजल का मतलब ये, अगर तू टूट जाए तो मफजूल भी बेकार, तू बेकार हो और तेरे नीचे वाला काम करता रहे। अच्छा जिस्म ये बता, कोई ऐसी चीज है तेरे अंदर जो बेकार हो जाए तो ये सब बेकार हो जाए? तो जिस्म ने कहा वो तो एक ही चीज है। बोले क्या? उसको दिल कहते हैं, दिल। अगर दिल पे हार्ट अटैक पड़ जाए, आंख अच्छी हो काम नहीं करती, कान अच्छा हो काम नहीं करता, हाथ अच्छा हो काम नहीं करता, पांव अच्छा हो काम नहीं करता। फाजिल बरेलवी ने कहा, अरे दिल की हुकूमत हाथ पर भी है, कान पर भी है, आंख पर भी है, जबान पर भी है। कहा जिस्म ने पूरे जिस्म पर है, हर हिस्से पर है, हर आज़ा पर है। कहा फिर तो बता वो दिल रहता किधर है? वो दिल रहता किधर है? तो जिस्म ने कहा वो बाएं जानिब। बोले अरे जिसकी हुकूमत पूरे जिस्म पर हो वो बाएं जानिब। अब समझ में आ गया काबा राइट में क्यों है, गुंबद खजरा लेफ्ट में क्यों है। अरे काबे की हुकूमत जमीन पर नहीं, आसमान पर नहीं, सूरज पर नहीं, चांद पर नहीं, तारों पर नहीं। काबा एक बार टूटा, चांद का कुछ नहीं बिगड़ा, 2 बार टूटा, जमीन का कुछ नहीं बिगड़ा, 10 बार से ज्यादा काबा टूटता रहा। न जमीन का कुछ बिगड़ा, न आसमान का कुछ बिगड़ा, न चांद सूरज की रोशनी में कमी आई। आज भी अगर टूट जाए काबा, दोबारा फिर तामीर हो जाए, कायनात पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मेरा रसूल एक लम्हे के लिए ये आलम से चले जाए, आलम फना।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, खामोश मजमा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अगर नबी एक लम्हे के लिए ना रहे तो कायनात फना। अब कोई कहेगा मौलाना नासिर रज़ा आपके पास दलील क्या है कि नबी ना हो तो कायनात काम ना करे? हमने कहा शबे मेराज को देखो, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। कितने बरसों का रास्ता, जमीन से पहला आसमान 500 बरस का सफर, 7 आसमान 3500 बरस का सफर, हिजाबात तय करते हुए गए और वापस आए, बिस्तर भी गर्म, जंजीर भी हिल रही है। आप अगर अपने दरवाजे को बंद करके जंजीर छोड़ दे तो कितनी देर हिलेगी? बोलिए 10 सेकंड, 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, है कि नहीं भाई? बिस्तर, जनवरी का महीना हो, बहुत ठंड हो, हलचल शिवानी साहब रात को गद्दे में बिछा के लिहाफ ऊपर से ओढ़ के अंदर सो जाएं तो बिस्तर इनका गर्म हो जाए, फिर 2 बजे रात को इस्तिंजा लगे। कह रहे हैं बहुत खराब लगता है। 2 बजे इस्तिंजा लगेगा तो 3 बजे तक ये सोचते रहेंगे जाऊं कि नहीं। क्यों? अरे यार बिस्तर बड़ा मुश्किल से गर्म किया है, अभी जाऊंगा आऊंगा फिर ये ठंडा, कितनी देर में ठंडा, गए और आए ठंडा। नबी गए हजारों बरस, वापस आए बिस्तर गर्म। जरा बोलिए, जंजीर हिल रही है। हमने जंजीर से पूछा इतने बरस का सफर नबी तय करके आए, तू हिलती रही, हम छोड़ दे तो 1 मिनट में बंद। बोले क्या करे, नबी जब तक इस आलम में थे हम हिलते रहे, नबी उस आलम में गए, मिनटों बंद, महीना बंद, सेकंड बंद, घंटा बंद, आलम ठहर गया। बिस्तर जहां गर्म था वहीं रुक गया, जंजीर जहां हिल रही थी वहां ठहर गई। नबी सफर करके वापस आए, आलम काम करने लगा। फाजिले बरेलवी कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, अब वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। ये मजार है मुस्तफा का, एक मजार है गौसे आजम का। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मुस्तफा का मजार मदीने में, गौसे आजम का मजार पता ही नहीं आपको कहाँ है। देखिए ये लगा हुआ है ना बैनर, ये जाहिद भाई बैठे हैं हमारे ताजुश शरिया टूर वाले। पिछली बार गुलाम भाई ने मुझे इसी इलाके के किसी जलसे में दावत दी थी तो वहां पे ये मौजूद थे। पहली बार मुलाकात हुई, मैंने कहा क्या करते हो? बोले टूर चलाता हूँ। नाम क्या? ताजुश शरिया। कहाँ कहाँ ले जाते हो? बगदाद शरीफ और मदीना शरीफ, मक्का शरीफ। हमने कहा मक्का मदीना तो देख लिया, हज भी कर आए अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा भी 1-2 बार करके आ गए, मगर गौसे पाक की बारगाह देखना है। क्यों देखना है? इसलिए देखना है कि एक अब्दाल का पूरा इल्म विलायत सल्ब हो गया। अब्दाल, वली और विलायत खत्म, कुछ नहीं रहा अंदर। परेशान होए, 1000 वलियों की बारगाह में गए, हुजूर विलायत सल्ब हो गई, अंदर की नूरानियत खत्म हो गई। कर्म कर दे। सबका एक ही जवाब, बगदाद। ये गौस करेंगे, हुजूर ये तो देख ले कि विलायत है कि नहीं। देखा, निगाह बंद की, लौहे महफूज को देखा, बोले तेरे नाम के आगे लिखा है तेरी विलायत खत्म। हुजूर लौहे महफूज पर लिखा? हाँ। 1000 ने बता दिया ये लिखा है विलायत खत्म। कहा हुजूर जब ये देख रहे हो कि लिखा हुआ है विलायत खत्म तो लिख भी दो ना। जरा बोलिए। उन 1000 ने कहा देखना मेरा काम, और वहां का लिखा हुआ मिटा देना, लिख देना गौस का काम। विलायत चाहता है दोबारा मिल जाए तो गौस के पास जाओ। बगदाद शरीफ पहुंचे वो,
विलायत सल बगदाद शरीफ पहुंचे। जब गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे तो दरवाजे पर ही कपकपाहट शुरू। आज भी जो लोग जाते हैं हैबत शुरू हो जाती है। मजार पर जाने से पहले हैबत, वो जब उस वक्त मौजूद थे तो कितनी हैबत। वो शख्स अल्लाह के वली हैबत खाने लगे और दुआ करने लगे, मौला विलायत छिन गई, कौन सा मुंह लेके जाऊं। गौस की बारगाह में लोग महफूज पर देख करके बता रहे थे कि तेरी विलायत खत्म हो गई। ये वो गौसे आजम है जो महफूज नहीं देखता, सूरत देख के बताता है। खुद फरमाते मैं इंसान को ऐसा देखता हूं जैसे शीशे के गिलास में पानी। ए मेरे रब, अगर ये देख लेंगे और कहेंगे विलायत कैसे गई तो क्या जवाब दूं। बस ये सोचा और दरे गौस पर गिर गए बेहोश होकर। और जब गिरे तो कुछ खाक उनके चेहरे पे उड़ के लड़ गए। अल्लाह अकबर। गौसे आजम बैठे हैं दूर, वो खड़ा है बहुत दूर, जाने की हिम्मत नहीं, गश आके गिरा मुंह जमीन पर, कुछ खाक चेहरे पे लगी। थोड़ी देर के बाद होश में आया, कहा मौला कैसे जाऊं, तेरा गौस है वो। कहा अब जा, जब तक गिरा न था विलायत थी नहीं, मगर जैसे तू गिरा तो गौस का जिस मिट्टी पे कदम पड़ा था वो मिट्टी तो उड़ के तेरे चेहरे पे लग गई। हमने विलायत तुझे अता की। मिट्टी गौसे आजम की बारगाह की चेहरे पे लग जाए तो गई हुई विलायत वापस आ जाती है। ये गौसे आजम की बारगाह। ये टूर ताजुश शरिया टूर लेके जाते हैं गौसे आजम की बारगाह। सबसे अच्छा क्या है इस टूर में, गरीब आदमी लोग जाना चाहें वो 10-10 हजार रुपए हर महीने जमा करें। अगर 1 लाख में टूर लेके जा रहा आपको तो 1 लाख एकदम नहीं देना, 10,000 रुपए महीना देते रहिए। जिस दिन आपका 90,000 हो जाए वीजा लग के आ जाएगा। हमने भी ऐसे ही किया। उन्होंने कहा भाई जैसे जैसे प्रोग्राम मिलता जाएगा और वैसे वैसे पैसा आपको देते जाएंगे, है कि नहीं। तो ये हमारे जाहिद भाई, सबसे बड़ी खूबी क्या है टूर ताजुश शरिया का, ये टनाटन सुन्नी। इस टूर में जो भी ज़बिया है सोरा भाई, ये जाहिद भाई खड़े हो जाइए, जाहिद भाई जरा, और चेहरा देखें कितना नूरानी है। इस टूर की फजीलत ये है कि ज़बिया जो होता है ना वो सुन्नियों का। काज़मैन में सब शिया है कि नहीं, देखिए ये करबला में सब शिया, लेकिन वहां पे अगर आप जाओगे ना तो ज़बिया शियाओं का, मगर ये ना यहीं का कारीगर यहीं का कसाई, सुन्नी के हाथ का ज़बिया। ये एहतमाम बहुत बड़ी है कि नहीं हलचल भाई, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा हूं आप चाहिए बेफिक्र होकर, है कि नहीं। हाँ बस 10,000 रुपये महीना जमा करना, ज्यादा नहीं। अब नंबर इसी में लिखा है, 15 दिन जो हाल सबका वही हाल इनका। कोई अरे आप जहां चाहे ले जाएंगे, है कि नहीं, आप जहां चाहे ले जाएंगे। तो ये मोहल्ला, ये गांव, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा जावेद अख्तर साहब किबला। ये देखिए कलकत्ता में एक जगह चांदनी, चांदी देखें 14वीं की चांदी रात, समझे।